हेलो दोस्तों, मैं संजय प्रजापति आप सभी का अपने चैनल डीएलएड स्टडी पॉइंट में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं सभी महत्वपूर्ण फार्मूला को, क्योंकि फार्मूला अगर हमें याद नहीं रहेगा तो हम क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। तो आज मैं आप सभी को फार्मूला का रिवाइज कराने वाला हूं। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। आज का हमारा पहला फार्मूला है जो कि घन एवं घनमूल से है। जिसे अगर लिखा हुआ है ए के पावर m गुणे ए के पावर n, तो इसको हम क्या लिखते थे, ए के पावर m प्लस n लिखते थे। अगर यही हमारा दूसरा महत्वपूर्ण है, ए के पावर m भाग का चिन्ह लगा हो, लिखा है ए के पावर n, तो इसको हम इस रूप में लिखेंगे ए के पावर m अपान हो जाएगा हमारा ए के पावर n। ठीक है ना। तो इसको अगर हम ए के पावर n को ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा ए के पावर m, यहाँ गुणे का चिन्ह हो जाएगा कि घात क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, क्योंकि ये जब हर वाला जो ऊपर आएगा गुणे में तो वो माइनस के रूप में हो। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए के पावर m इंटू ए के पावर माइनस एन को क्या लिख सकते हैं, ए के पावर m माइनस एन। ये दो आप लोगों के बहुत महत्वपूर्ण हैं। सीधे सीधे ये कभी कभी फार्मूलेज ही आपके क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलता है। ठीक है ना। आइए चलते हैं। जैसे मान लीजिए आयत है, तो आयत का क्षेत्रफल, ये हमारा आयत हो गया, क्या हो गया, ये हमारा आयत हो गया। तो आयत का क्षेत्रफल पता होना चाहिए क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। अगर यही हमसे पूछ लेता है, क्या पूछ लेता है, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप, तो ये क्या होता है, आयत का परिमाप। तो ये होता है दोस्तों 2 गुणे ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे, लंबाई धन चौड़ाई। तो ये आपको याद में रखना। अगर मान लीजिए यहीं आयत में से बिकड़ डाल दें, ये बिकड़ हो गया हमारा, ठीक है ना। तो आयत का बिकड़ बराबर क्या हो जाएगा, अब ये देख लीजिए क्या हो गया, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है ना, तो ये हमारा क्या हो जाता है, बिकड़। ये हमारा कर्ण का रूप काम करेगा, ठीक है ना। ये हमारा आधार और लंब का काम करेगा। तो बिकड़ का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, हम वहाँ कर्ण का वर्ग करते हैं, यहाँ बिकर्ण का वर्ग बराबर हो जाएगा लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग। ठीक है ना। तो ये 3 फार्मूले जो आपको आयत से याद रखने हैं। और जैसे अगर हमारा ये वर्ग दिया है, क्या दिया है, वर्ग दिया है, ऐसे आप लोग वर्ग को बना लेंगे। तो ये हमारी जो भुजा, ये इसको मान लेते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, भुजा स्क्वायर होता है, क्या होता है, भुजा का वर्ग होता है। अगर यही हमें इसका परिमाप पूछ ले, वर्ग का परिमाप पूछ ले, तो क्या होता है, वर्ग का परिमाप 4 गुणे भुजा, 4 गुणे भुजा। अगर आप लोग को फार्मूला ना याद रहे तो परिमाप में क्या होता है, परिमाप होता है सभी भुजाओं का योग। मान लीजिए एक भुजा ये, एक भुजा ये, एक भुजा ये, एक भुजा, और वर्ग में क्या होता है, सभी भुजा बराबर होती हैं, तो इसलिए 4 गुणे भुजा हो जाता है, सीधा सीधा। ठीक है ना। तो ये 2 फार्मूले यहाँ से याद रखिए। तीसरा फार्मूला है विकर्ण का। तो अगर वर्ग का विकर्ण क्या होता है, वर्ग का विकर्ण, इसका जो विकर्ण होता है उसका फार्मूला होता है अंडर रूट 2 गुणे भुजा, अंडर रूट 2 गुणे भुजा। तो ये आयत का फार्मूला हो गया, ये हमारा वर्ग का फार्मूला हो गया, ये हमारा घन घनमूल एवं कड़ी वाला फार्मूला हो गया। ठीक है ना। तो ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। आइए चलते हैं अगले फार्मूला की तरफ। तो दोस्तों इस सबको याद रखिए, बार बार इसको रिवाइज करिए जब तक आप लोगों के एग्जाम नहीं हो जाते हैं। ये आपको सीधे टेट सीटेट सब में काम आएंगे। ठीक है ना। जो कि आपके आगामी परीक्षाएं होंगी उनमें भी काम आएगा। तो आज का हमारा अगला फार्मूला है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। मान लीजिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, आप लोग इसको साथ में नोट डाउन भी करते चलिएगा। ठीक है ना। तो हमारा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, पहले हम इसको चित्र बना लेते हैं समचतुर्भुज का। मान लीजिए हमारा समचतुर्भुज में क्या होती है, सभी भुजाएं क्या होती है, आपस में बराबर होती हैं। ये हमारा विकर्ण हो गया, क्या हो गया, विकर्ण हो गया। ठीक है ना। इसको हम D1 मान लेते हैं, इसको D2 मान लेते हैं। ठीक है। तो इसका जो क्षेत्रफल होता क्या होता है, 1/2 विकर्णों का गुणनफल। विकर्ण हमारा क्या है, D1 और D2 है। तो ये समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है। ठीक है ना। इसका जो परिमाप होता है क्या होता है, 4 गुणे भुजा होता है, 4 गुणे भुजा, क्योंकि इसमें सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। ठीक है ना। तो ये इसका परिमाप हो गया, क्या हो गया, ये परिमाप हो गया, परिमाप, ये समचतुर्भुज का परिमाप हो गया। ठीक। अगर हमसे यहीं पे अगर पूछ ले क्या समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ये कि आगामी परीक्षा में आने के पूरे चांसेस है समांतर चतुर्भुज से, ये हमारा हो गया समांतर चतुर्भुज। ठीक है ना।
और समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है, मान लीजिए हम यहाँ से एक क्या डाल दें, लंब डाल दिए, ये हमको H1 हो गया, ये हमारा पूरा L हो गया, ये हमारा B हो गया, ठीक है ना। और समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, इसका क्षेत्रफल लिख लेते हैं हम पहले। समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, ये हमारा आधार गुणे ऊंचाई, क्या हो जाता है, आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। आधार को किससे डिनोट किए हम, L से। ऊंचाई क्या हमारा H1 है, क्या है H1, इसको मान लेते हैं, ठीक ना। यह L लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है ना। तो ये हमारा L गुणे H1 हो गया। अगर यहीं पे समांतर चतुर्भुज में ही देखिएगा, अभी तो ये छोटी भुजा बड़ी भुजा पे थी लंब, अगर यहीं पे ये छोटी भुजा पे लंब हो जाए, किस पे, छोटी भुजा पे लंब डाल दें हम, तो ये हमारा H2 मान लीजिए इसको, ये हमारा L हो गया, ये हमारा B हो गया। तो इसमें क्या होगा, इसका जो क्षेत्रफल बनेगा इसके वाले के लिए, वो हमारा बन जाएगा B गुणे H2, क्या बन जाएगा, B गुणे H2 बन जाएगा, ठीक है ना। अगर ये छोटी भुजा पे लंब डालता है, तो अगर बड़ी भुजा पे लंब डालता है तो L गुणे H1 हो जाएगा, अगर बड़ी भुजा पे डालता है तो B गुणे H2 हो जाएगा। अर्थात ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर भी होते हैं। L गुणे H1 बराबर B गुणे H2 भी होता है, ठीक है ना। ये आपस में कभी बराबर होते हैं, ठीक। तो समांतर चतुर्भुज में पिछले भी बार क्वेश्चन आया था, तो इस बार भी आने के पूरे चांस हैं। आप लोग इन दोनों फार्मूले में कंफ्यूज मत होइए कि आपको यहाँ पे सम चतुर्भुज है, यहाँ पे समांतर चतुर्भुज है, तो इन दोनों को ध्यान में जरूर रखिएगा। सम चतुर्भुज में क्या होता है, 1/2 विकर्णों का गुणनफल होता है। सम मतलब सभी भुजाएं क्या होगी, आपस में बराबर होगी। समानांतर मतलब समान अंतर की होंगी, जो ये सामने वाली बराबर होंगी, ये इसके बराबर होंगी, ठीक है ना, ये समानांतर पे होंगी। तो इसमें क्या होता है, L गुणे H1 होता है, B गुणे H2 होता है। दो फार्मूले इसमें याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। अगर यहीं पे एक और हमें मान लीजिए, यहाँ पे हमें क्या दिया गया है समांतर चतुर्भुज में, चलिए इसको पहले मिटा लेते हैं, उसके बाद देखते हैं समांतर चतुर्भुज के, क्योंकि इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं ये सब, आप लोगों को जरूर याद रखना है। अगर समांतर चतुर्भुज का ऐसे चित्र है, ये समांतर चतुर्भुज का चित्र है, हम बना लेते हैं, इसमें एक बिकर डाल देते हैं, क्या डाल देते हैं, बिकर डाल देते हैं। हम बिकर को मान लेते हैं ये हमारा D1 है, ठीक है ना। ये हमारा L हो गया, ये हमारा क्या हो गया, B हो गया, ठीक। इसको हम भुजा दे देते हैं, ये B, C और D, ठीक। अगर इसमें हीरोज फार्मूला, मान लीजिए हमें इसमें क्या दिया गया है, निकालना क्या, परिमाप। तो इसमें क्या करना होगा, L को भी जोड़ना होगा, B को भी जोड़ना, हमारा बिकर D1 हो गया, पूरे का बटा 2 करेंगे, ठीक। तो यहाँ से हमें परिमाप मिल गया। तो इसमें अगर हमें ये हीरोज फार्मूला का सूत्र होता है S, ठीक ना, S माइनस L, ठीक। और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, S माइनस B, तीसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, S माइनस D1। तो ये भी आपको याद में रखना होगा, जब हमें परिमाप दिया हो, लंबाई चौड़ाई और विकर्ण या कोई एक इसमें से ज्ञात करना हो, या हमें ये तीनों देकर परिमाप पूछ सकता है। अब हमें परिमाप दिया तो हमें हीरोज फार्मूला का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। अगर यह पूरे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछ ले, तो ये एक पार्ट का है, तो दूसरे पार्ट के करने के लिए मतलब जितना इसका क्षेत्रफल होगा इतना इसका भी क्षेत्रफल, तो इसमें आप गुणे 2 कर दीजिए, तो पूरे समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है ना। आइए अब अगले फार्मूले की तरफ चलते हैं। आज हम फिर सभी जितने भी महत्वपूर्ण फार्मूले सभी को देखने वाले हैं एक एक करके। तो आज का हमारा अगला फार्मूला है, मान लीजिए शंकु। शंकु बहुत ही महत्वपूर्ण है, लगभग हर साल पूछा जाता है। ये शंकु है, क्या है, शंकु है। ये हमारा हो गया शंकु, ठीक है ना। ये हमारा हो गया शंकु, ये हमारा क्या हो गया, आर हो गया, ठीक है। ये हमारी ऊंचाई होगी, ये हमारी तिर्यक ऊंचाई होगी, ठीक है ना। तो इसका जो आयतन होता है, वॉल्यूम जो होता है शंकु का, आप लोग भी नोट डाउन करिए साथ में, शंकु का वॉल्यूम या आयतन, शंकु का आयतन, इसमें क्या होता है, ये 1/3 होता है, क्या, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और इसका अगर वो पूछ ले वक्र पृष्ठ, क्या, वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल, क्या होता है, पाई आर एल। अगर यही संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ ले, क्या, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ ले, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो क्या होता है, पाई
आर एल के साथ क्या जोड़ देंगे, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये जो है वृत्तनुमा है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पाई आर है, यहाँ भी पाई आर है, तो पाई आर हम कॉमन ले लेते हैं तो बचता क्या है, एल प्लस आर बचता है। तो ये 3 फार्मूले आप लोग ध्यान में रखिएगा। और ये देखिए शंकु में जो ये बन रहा है बीच में, ये चीज़ बन रही है ना, जो हम इसको तिर्यक ऊंचाई माने, ये हमारा ऊंचाई होगा, ये हमारा आर हो गया। तो इसमें क्या, ये देखिए किस तरह समकोण त्रिभुज की तरह हो गया ना। तो ये हमारा हो गया कर्ण एल स्क्वायर, ये हमारा एच स्क्वायर हो गया लंब, ये हमारा आधार हो गया आर स्क्वायर। तो ये 2 फार्मूले भी आप याद रखिएगा, ठीक है ना। तो आइए शंकु का भी फार्मूला हमने देख लिया, रिवाइज कर लिया। अब चलते हैं हम शंकु के बाद चलते हैं बेलन की तरफ, क्योंकि बेलन भी एक महत्वपूर्ण है बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि बेलन से भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। आइए बेलन का सबसे पहले बनाते हैं चित्र। ये हमारा हो गया बेलन, क्या हो गया हमारा बेलन, ये हमारा बेलन बन जाएगा। आप लोग इसको अच्छे बना लीजिएगा, हम आप लोगों को सब सिर्फ रिवाइज करा रहे हैं। ये हमारा हो गया बेलन, क्या हो गया, बेलन हो गया। ये हमारा हो गया एच, ये हमारा हो गया क्या, आर हो गया, ठीक है ना। अब देखिए इसमें 2 वृत्त दिख रहे हैं, क्या, 2 वृत्त। अब वृत्त का क्षेत्रफल आप लोग को पता है कि पाई आर स्क्वायर होता है, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे शंकु का आयतन, ठीक है। शंकु का, अरे ये बेलन है, सॉरी, बेलन का आयतन देखते हैं, क्या देखते हैं, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। तो इसका क्या होता है, उसमें देखिए 1/3 हो रहा था, तो इसमें क्या होगा, 1/3 हट जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। अब इसमें एच की जगह उसमें एल था तो एल हो जाता था। अगर यहीं पे हमें वक्र पृष्ठ पूछ ले, क्या पूछ ले, वक्र पृष्ठ पूछ ले, वक्र पृष्ठ पूछ ले, तो इसका वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2 पाई आर एच। वहाँ क्या था, पाई आर एल था, क्या था, पाई आर एल था, ठीक है ना। और यहाँ इसका अगर संपूर्ण पृष्ठीय पूछ ले, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये क्या होगा हमारा, ये हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस, अब देखिए ये पाई आर स्क्वायर, ये पाई आर स्क्वायर जुड़ के क्या हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर, कितना, 2 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए 2 पाई आर यहाँ भी है, 2 पाई आर यहाँ भी, तो कॉमन ले लेंगे 2 पाई आर, तो ये क्या बच गया, एच प्लस आर बच जाएगा। तो ये 2 फार्मूले आप यहाँ पे याद रखिएगा, ठीक है ना। कभी कभी बच्चे बेलन और शंकु के आयतन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज में होते हैं, तो आप लोग इसको 2 से 3 बार जरूर लिख के रिवाइज कीजिएगा, आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी और आपको फार्मूले भी याद रहेंगे, ठीक है ना। अब देखिए मान लीजिए शंकु का हो गया, बेलन का हो गया। अब चलते हैं हम समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, किसके, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। और जो समलंब होता है वो कैसा होता है समलंब चतुर्भुज, ये हमारा हो गया समलंब चतुर्भुज, कौन सा चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, ये हो गया हमारा समलंब चतुर्भुज। इसको हम मान लेते हैं ये, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी और इसको मान लेते हैं डी। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा समलंब, समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 समानांतर भुजाओं का, ये इसके समानांतर है, ये इसके समानांतर है। समानांतर भुजा क्या है, ये प्लस बी है, समानांतर भुजाओं का योग, ठीक है ना। समानांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई, क्या होता है, गुणे ऊंचाई। ये जो हमारा यहाँ से ये डॉट डॉट पड़ेगा, ये एच हो जाता है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा गुणे एच। तो ये आपको याद में रखना है, ये समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 ए प्लस बी गुणे एच। 2 से 3 बार आप लिखेंगे तो ये आपको याद हो। अगर इसका परिमाप पूछ ले, क्या पूछ ले, परिमाप पूछ ले, तो क्या जानते हैं, चारों भुजाओं का योग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चारों भुजाओं का योग हो जाएगा, ठीक है ना। यानी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी हो जाएगा, जो कि भुजाएं दी गई हमें, ये हो जाएगा योग, परिमाप क्या हो जाएगा, परिमाप में होता क्या, सभी भुजाओं का योग होता है, ठीक है ना। अब चलते हैं हम, सभी इंपॉर्टेंट फार्मूले लगभग लगभग हमारे कंप्लीट होने वाले हैं। अब चलते हैं हम वृत्त की तरफ देखने वाले, क्योंकि वृत्त से भी क्वेश्चन आता है, सीधा सीधा आता है, ठीक है ना। अब हम पढ़ने वाले हैं वृत्त को। अब हमारा हो गया, मान लीजिए वृत्त है, क्या है, ये वृत्त है, ये हमारा केंद्र हो गया। ये वृत्त जो ये पूरा क्या हमारा परिधि है, क्या है, परिधि, ये हमारा क्या है, आर है। अगर ये वृत्त है तो यहाँ ये हमारा क्या है, 2r है, क्या है, 2r है, जो कि हमारा व्यास होता है, ठीक है ना। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल सभी लोगों को लगभग पता होगा, पाई आर स्क्वायर होता है, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है ना।
अगर वृत्त का परिधि दिया, क्या परिधि, इसकी जो परिधि होगी वो क्या हो जाएगी, परिधि 2πr, क्या हो जाएगी 2πr। अगर यही वृत्त का व्यास, व्यास क्या होता है 2r होता है, क्या होता है 2r होता है। अगर यही अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पूछ ले, क्या अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अब देखिए अर्थ मतलब आधा, यानी पाई आर स्क्वायर का क्या हो जाएगा, ये आधा हो जाएगा, ठीक है ना। अगर इसका ये परिधि पूछ ले, क्या परिधि पूछ ले अर्धवृत्त का परिधि, तो क्या हो जाएगा पाई आर प्लस 2r हो जाएगा। क्योंकि ये अभी मैं बता दे रहा हूँ, ये हमारा क्या हो जाएगा अर्धवृत्त हो जाएगा। और अर्धवृत्त में ये पाई आर और पाई आर मिलके पूरा क्या बन जाता था 2πr बन जाता था, ये पूरे वृत्त के परिधि का था। ये जो हमारा आर है, ये आर है, ये एक आर है, तो ये पाई आर प्लस आर और आर जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 2r, तो ये हमारा हो जाता है 2r, यानी पाई आर प्लस 2r हो जाता है। ये होता है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल और अर्धवृत्त का परिधि, ठीक है ना। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, सभी फार्मूले आज को इम्पोर्टेंट लग रहे होंगे। एग्जाम के दृष्टि से मैंने सभी इम्पोर्टेंट फार्मूलेज को लेकर आया हूँ, ठीक है। चलते हैं अगले फार्मूले की तरफ। आज का हमारा अगला फार्मूला है समांतर माध्य का। समांतर माध्य लगभग यहाँ से एक क्वेश्चन फिक्स होता है माध्यिका का। तो समांतर माध्य आप लोग जानते होंगे, समांतर माध्य बराबर क्या होता है कुल पदों का योग, क्या होता है कुल पदों का योग, कुल पदों का योग बटा कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या क्या होती है, कुल पदों की संख्या होती है, ठीक है ना। अब ये होता है इसमें समांतर माध्य में एक हम अवर्गीकृत माध्यिका में हम जब पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हमने आपको दो फार्मूले बताया था माध्यिका का। पहला माध्यिका का हमारा फार्मूला था n/2 + 1, ये क्या था वहाँ पद, क्या था वहाँ पद। ये कब बताया था हमने आपको, जब ये क्या हो n का मान क्या हो, जब n का मान विषम पद हो, क्या हो विषम पद हो, n का मान विषम संख्या हो, विषम पद हो। जैसे n बराबर 7 आ जाए, 3 आ जाए, 5 आ जाए, तब के लिए था। एक माध्यिका का फार्मूला हमारा था, एक हमारा माध्यिका था, माध्यिका बराबर n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद, 1वां पद। ये कब था, और ये पूरे का बटा 2 था। ये कब, जब n का मान क्या हो, n का मान एक सम पद हो, सम संख्या हो, क्या हो एक सम संख्या हो, तब ये दो फार्मूले आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग को याद में रखने होंगे। और हमने आपको प्रायिकता भी यही बता दे रहा हूँ कि प्रायिकता का फार्मूला क्या होता है। प्रायिकता बराबर भी आप लोग यहीं पे नोट कर लीजिएगा। प्रायिकता बराबर क्या होता है संभव परिणाम, क्या होता है संभव परिणाम, संभव परिणाम बटा कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम। ये आप याद रखिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से लगभग एक क्वेश्चन, यहाँ से लगभग 1 से 2 क्वेश्चन देखने को सीधा सीधा फार्मूला बेस मिलेगा आपको। तो सभी फार्मूले आप ध्यान में रखिएगा, याद रखिएगा, बार बार इसको रिवाइज कीजिएगा, कहीं एक जगह आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। इसीलिए मैंने एक वीडियो के माध्यम से सभी इंपॉर्टेंट फार्मूले जो आपके दृष्टि से थे हमने लेकर आए हैं, ठीक है ना। अब आइए चलते हैं ट्रिग्नोमेट्री की तरफ, जो कि हमें सर्वसमता से पढ़ना है। जो हमारा है सर्वसमता साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। अगर यही कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, फिर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर हम यही साइन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कर ले तो ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक ना। अगर फिर एक हमारा फार्मूला यहाँ से बनता है सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। अगर हम सेक स्क्वायर थीटा का यहाँ से मान ज्ञात करें, सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। अगर हम टेन स्क्वायर को पक्षांतर कर लेते हैं तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा एक हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये तीन फार्मूले आप याद रखिए। एक हमारा हो जाता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर एक क्या, कॉसेक
स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। क्या? कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर यहाँ से हम क्या ज्ञात कर लेंगे? कॉसेक स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अगर हम कॉट स्क्वायर थीटा का पक्षांतर कर लेते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये 3 फार्मूले आप याद में रखिएगा। अब आप पाइथागोरस का भी एक फार्मूला याद रखिएगा। ये जो हमारा पाइथागोरस, ये हमारा क्या होता है? कर्ण होता है। क्या होता है? कर्ण होता है। ये हमारा आधार होता है। क्या होता है? आधार होता है। ये हमारा लंब होता है। ठीक है ना? लंब होता है। तो कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है ना? तो ये सब आप जरूर भी याद रखिएगा। ये इतने फार्मूले आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। ठीक है ना? मिलते हैं अगले नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।